All happiness in the material world has a beginning and an end, but happiness in Krishna is unlimited and there is no end. सारे भोग जो दृश्य जगत में मिलते हैं उनके और तो शुरुआत और अंत होता है, लेकिन कृष्णा में जो भोग मिलता है वो अनंत है और उसके कोई अंत नहीं है. Through constant effort over many lifetimes, a person becomes purified of all selfish desires and attains the supreme goal of life. ध्रुवता प्रयातना से और बहुत सारे जन्म के बाद कोई व्यक्ति अपने सभी स्वाभाविक इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त करता है. You grieve for those who should not be grieved for, yet you speak wise words. Neither for the dead nor those alive do the wise grieve for. तुम अन लोगों के लिए दुखी रहे हो जिनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम सही बात भी बोल रहे हो. बुद्धिमान लोग ना तो मरने वालों के लिए और ना ही जीने वालों के लिए दुखी होते हैं. Meet this transient world with neither grasping nor fear. Trust the unfolding of life and you will attain true serenity. इस अनिता दुनिया को किसी तरह की छपती या भय के बिना मिलो, जीवन के विकास में भरोसा रखो और तुम सच्चे शांति को प्राप्त करोगे. The embodied soul is eternal in existence, indestructible and infinite. Only the material body is factually perishable. आत्मा जिस शखात्मक शरीर में है वो आदि से है, अष्टाव्य है और अनंत है. बस शरीर ही होता है जो वास्तविक रूप से नश्वर होता है. Calmness, gentleness, silence, self-restraint and purity, these are the disciplines of the mind. शांति, शांतिता, मौन, समांतवाम और शुद्धता ये मन के शासन है. Causes and results, including emotional opposites, are things that come and go. This knowledge helps you endure them all. कर्म और फल एक दूसरे के द्वंद्व अनुभाव को लेकर आते और जाते हैं. ये ज्ञान तुम्हें सब कुछ सहलाने में मदद करता है. Wherever the mind wanders, restless and diffuse in its search for satisfaction without, lead it within, train it to rest in the self. जहाँ भी मन भटक रहा हो, बेचैन और भेड़ में, अपने से बाहर की खुशी के तारीख में, उसको अंदर ले जाओ, उसको आत्मा में रहने के लिए तैयार करो. There are 3 gates to this self-destructive hell: lust, anger, and greed. Renounce these 3. ये स्वट विशेषकारी नरक के 3 दरवाजे हैं: कामा, क्रोध और लोभ. इन तीनों को त्याग दो. To refrain from selfish acts is one kind of renunciation, called sannyasa. To renounce the fruit of action is another, called tyaga. निष्कामा कर्मा एक प्रकार का त्याग है जिसको संन्यासा कहते हैं. कर्मा का फलाम त्याग करना दूसरा त्याग है जिसे त्याग कहते हैं. दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियोज का आनंद लें. साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट जरूर करें. आपका समर्थन हमें नई और उत्साहित वीडियोस बनाने में प्रेरित करेगा. थैंक यू.